अनन्यासु चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत मधुसूदन भगवान कृष्ण अपने प्रिय सखा गांडीव धनुधारी अर्जुन को सुखों के विषय में जानकारी दे रहे हैं कि वो 3 प्रकार के सुख कौन से हैं, उनके विषय में सुनिए। तो मधुसूदन भगवान कृष्ण क्या कहते हैं सुनेंगे कि सुखम त्विदानीं त्रिविधम श्रेणु में भरतर्षभो अभ्यासाद्रमते यत्रो दुःखांतं च निगच्छति। यहाँ पर मधुसूदन भगवान कृष्ण अपने सखा अर्जुन को भरतर्षभ कहते हुए संबोधित कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, अब तुम 3 प्रकार की सुखों के विषय में सुनो। आप लोगों की जानकारी के लिए यह स्पष्ट कर दें कि एक सुख होता है जिसे हम कहते हैं नैसर्गिक सुख, जिसका उपभोग समस्त मानव जाति के अलावा समस्त प्रकार के पशु पक्षी जानवर इत्यादि सभी करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वह नैसर्गिक सुख होता क्या है। जैसे भोजन करने का सुख, जल पीने का सुख, सोने का सुख, मैथुन करने का सुख इत्यादि। ये सभी सुख ऐसे हैं कि जो पशु पक्षी जानवर इत्यादि भी करते हैं। इस सुख का उपभोग आगे भगवान क्या कहते हैं कि अभ्यासाद्रमते यत्रो, एक सुख ऐसा होता है जो अभ्यासज है, अभ्यास जन्य है। जैसे प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व उठकर संध्या वंदन करना, आसन ध्यान प्राणायाम एवं सिद्धि सूत्रों का अभ्यास करना, ये सुख अभ्यास जन्य है। और आगे कहते हैं कि दुःखांतं च निगच्छति, एक सुख ऐसा भी है जिसके माध्यम से दुख का निवारण हो जाए। दुख का कैसे निवारण होता है, इसे इस प्रकार समझ लें। जैसे किसी के वृद्ध दादाजी दिवंगत हो जाएं, किसी का दिवंगत होना स्वाभाविक है, दुख की बात, दुख होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनका पार्थिव शरीर सामने पड़ा है। उनका उक्त व्यक्ति से विशेष स्नेह रहा आदि बातों का स्मरण करते हुए दुख की अनुभूति होना स्वाभाविक है। किंतु उसके मन में बहुत सारे विचार जन्म ले रहे हैं। वह सोच रहा है कि इस पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ी की व्यवस्था करना होगा,
गोबर के उपलों की व्यवस्था करना होगा, स्वजन समुदाय को उनके दिवंगत होने की सूचना देना होगा और फिर 11-12 दिन के उपरांत भंडारे की व्यवस्था करना होगा। इन बहुत सारे विचारों के आने से वह उस दुख को भूल जाता है और धीरे धीरे वह दुख समाप्त हो जाता है। तो सुखों के संदर्भ में और क्या कहते हैं मधुसूदन भगवान, सुनेंगे कि यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। इस श्लोक में मधुसूदन भगवान कृष्ण इस बात को स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जो प्रारंभ में कठिन लगता हो, यानी विस्तुल्य महसूस होता हो, किंतु उसका परिणाम अमृत तुल्य हो, ऐसी सुख को सात्विक सुख कहते हैं। साथ ही कहते हैं कि आत्मबुद्धि प्रसादजम, आत्मा का बुद्धि जब निर्मल हो जाती है तब इस सुख की प्राप्ति होती है। जब बुद्धि निर्मल हो जाती है तब यह सात्विक सुख प्राप्त होता है। इसके आगे कहते हैं कि विषय इंद्रिय संयोगात यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसं स्मृतम। मधुसूदन भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि इंद्रिय और विषयों के संयोग से जो सुख प्राप्त होता है वह पूर्व में भोगते समय अमृत तुल्य भासित होता है, किंतु उसका परिणाम विष की तरह होता है, जहर की तरह होता है, यानी खाने में मीठा और परिणाम जहर। अब आगे क्या कहते हैं उसे सुनेंगे कि यदग्रे चानुबंधे चा सुखम मोहनमात्मना निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदाहृतम। जिससे बुद्धि खराब हो जाए, जिससे बुद्धि नष्ट हो जाए और सुख महसूस होता हो तो वह तामसी सुख है। इसे ऐसे समझ लें, प्रायः हमने बहुत से लोगों को देखा कि वे अपना गम भूलने के लिए शराब का सेवन करने लगते हैं, अफीम खाने लगते हैं या कोई अन्य नशा करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे बुद्धि नष्ट हो जाती है, इससे बुद्धि नष्ट हो जाती है। आगे कहते हैं प्रमाद, आलस्य, निद्रा इत्यादि जो ये सुख लगता है कि इससे हमें सुख प्राप्त हो रहा है, ये सब तामसी सुख के अंतर्गत आते हैं। लेकिन एक बात और स्पष्ट कर दें कि ये जो सुखों को सुना, जिन सुखों के संदर्भ में मधुसूदन भगवान कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को बताया, इसके अलावा भी एक सुख है जो गुणातीत है, सत रम रज तम, यानी कोई भी गुण उसमें नहीं है, उसे निर्गुण कहते हैं। इसे भगवान ने आत्यंतिक सुख की संज्ञा दी है।
इसे आत्यंतिक सुख कहा है। यह पूर्व से ही विद्यमान है, शाश्वत है। यह कालजन्य नहीं है, यह अभ्यासजन्य नहीं है, अत्यंत विलक्षण है। और यहां पर विशेष बात यह है कि वह अतीन्द्रिय होने से राजस सुख नहीं है और आत्यंतिक होने से यह अभ्यास जन्य भी नहीं है, सात्विक सुख से भी परे है। इसी सुख के संदर्भ में 6वें अध्याय में मधुसूदन भगवान कहते हैं कि यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। इसी सुख के संदर्भ में मधुसूदन भगवान कृष्ण बताते हैं 6वें अध्याय में कि जिसको प्राप्त करने के बाद फिर साधक यह महसूस करने लगता है कि जीवन में इससे बढ़कर कोई लाभ हो ही नहीं सकता। यम लब्ध्वा चापरम लाभम, यानी जो हमने लाभ प्राप्त कर लिया है उससे बढ़कर कोई लाभ होता ही नहीं। और दूसरी बात, जब यहाँ पर साधक की स्थिति बन जाती है, जब इस सुख को वह प्राप्त कर लेता है, अतीन्द्रिय सुख को, आत्यंतिक सुख को जब प्राप्त कर लेता है, तब होता क्या है कि कितना भी बड़े से बड़ा दुख उसके जीवन में आ जाए, किंतु फिर वह विचलित नहीं हो सकता। कितना भी बड़ा दुख हो, वह साधक को फिर विचलित नहीं कर सकता। तो आज की चर्चा बस इतनी। आज की चर्चा में यदि आप लोगों को विशेष आनंद की अनुभूति हुई हो, तो हम आप सभी लोगों से अपेक्षा रखते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में किसी भी तरह का संकोच ना करें। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमें भविष्य में थोड़ा लाभ मिलने की संभावना अवश्य बन जाती है। तो आज की चर्चा यहीं तक। जय श्री कृष्ण।